हम जो चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं मात्रक एवं त्रुटि विश्लेषण, जिसमें जो हम जो अभी जो ये टॉपिक जो है वो मापन में क्या हो गया, त्रुटियां पढ़ेंगे। मापन में त्रुटियां क्या होता है? मापन में त्रुटियां दो प्रकार से होती है। एक क्या होता है सिस्टेमेटिक एरर और दूसरा क्या होता है रैंडम। सिस्टेमेटिक मतलब क्या होता है क्रमबद्ध त्रुटियां, और क्या होता है रैंडम मतलब जो होता है यादृच्छिक। रैंडम मतलब क्या होता है यादृच्छिक होता है। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है समझिए, जो ये जो है सिस्टेमेटिक त्रुटियां जो होता है, सिस्टेमेटिक एरर जो है, क्रमबद्ध त्रुटियां जो है, ये तीन प्रकार से होता है। एक यंत्रगत हो गया, दूसरा प्रयोगशाला द्वारा प्रायोगिक त्रुटियां हो गया, तीसरा व्यक्तिगत त्रुटियां। अब देखिए यंत्रगत में क्या हो जाता है, यंत्रगत त्रुटियां क्या होता है। अब मान के चलिए हमारे पास क्या है, एक स्केल है। अब स्केल को जो है वो जो मापने वाला जो स्केल होता है वो उससे क्या होता है, वो स्केल है। अब उस पर क्या होता है, बहुत दिन हो गया। अब बहुत दिन होने के बाद उसका जो लिखा हुआ रहता है वो क्या हो गया, मिट गया, घिस गया। तो अब हम अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो गया, हम अंदाजा लगाते हैं। अब क्या अंदाजा से ही ना हम कहते हैं इतना पे यहाँ इतना इतना होगा, लेकिन उसका लिखा हुआ पहले से जो था वो क्या हो गया, मिट गया। अब उसको जब मापते हैं तो क्या हो सकता है, जहाँ पे 1 सेंटीमीटर होगा तो वहाँ पे 1.2 हो जाएगा। तो क्या हो गया, वो त्रुटि हो गया। तो वो किसके कारण, यंत्र के कारण, यंत्रगत त्रुटियां। वो किसके कारण हुआ, यंत्रगत त्रुटियां हो। किसके कारण हुआ, यंत्रगत त्रुटियां हुआ, समझे। अब देखिए, अब ये जो उसके कारण, क्योंकि वो मिटा हुआ था क्या चीज, स्केल पे, तो स्केल के कारण क्या हो गया, त्रुटियां, वो यंत्रगत त्रुटियां हो गई। उसके बाद तो फिर क्या करता है, उसके बाद कहता है प्रायोगिक त्रुटियां। प्रायोगिक त्रुटियां में क्या करता है, प्रायोगिक त्रुटियां कहता है हम जो, अब देखिए सिंपल भाषा में हम समझते हैं। एक क्या हो गया, मान के चलिए जी का वैल्यू 9.8 है, ठीक। जी का वैल्यू क्या है, 9.8। अब हम क्या किया, प्रयोगशाला में गया, फिर से उस पर हम रिसर्च किए, अब फिर से क्या होगा, उसका वैल्यू कितना आ गया, लगभग में 10 की आसपास। अब क्या हो गया, पहले कितना था अब कितना, तो वो क्या हो गया, प्रयोगशाला के कारण त्रुटि हो गई। पहले 9.8 था वास्तविक, अब जो फिर से प्रयोगशाला में चेक किए तो फिर क्या हो गया, 10 आ गया। तो वो क्या हो गया, प्रायोगिक त्रुटियां हो गई। अब व्यक्तिगत त्रुटि देखिए, व्यक्तिगत त्रुटि क्या हो, व्यक्तिगत त्रुटि मान के चलिए व्यक्तिगत रूप से क्या हो गया, उसमें गलती हो गई। अब मान के चलिए हम चश्मा पहने हुए, एग्जाम्पल के तौर पे हम अपना पे ही लेते हैं, हम चश्मा पहने हुए, यदि इस चश्मा को हम क्या करें, मान के चलिए खोल दिए, दिखाई देता है, ऐसा बात नहीं है, दिखाई देता है, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मान के ये चश्मा पहने हुए थे तब हमको दिखाई दे रहा था। अब जैसे ही ये क्या किया, खोल दिए तो क्या, जो पढ़ने का कुछ तो क्या किए, पढ़ दिए कुछ, तो वो क्या हो गया, मान के चलिए पढ़ने का 2 सेंटीमीटर था, आप पढ़ दिए कितना, 2.5, अच्छा 2। ये क्या होगा, किसके कारण, व्यक्तिगत त्रुटि, मेरे में जो कमी है उसके कारण क्या हो गया, त्रुटि, उसके कारण गलती हो गई। तो समझे, तो अब ये हो गया, क्या क्या चीज बता दिए। एक तो सबसे पहले क्या हो गया, यंत्रगत त्रुटि, प्रायोगिक त्रुटि और व्यक्तिगत त्रुटि। अब इसमें क्या हो गया, अब देखिए, अब मान के चलिए, मान लेते हैं, माना कि कोई भौतिक राशि है जिसका वास्तविक मान क्या है, x है। वो भौतिक राशि है, उसका वास्तविक मान क्या है, x है। उसको क्या किया, प्रयोगशाला में गए, प्रयोगशाला में किया, उसका प्रयोग किए, और उसका जो प्रायोगिक मान जो आ गया वो कितना हो गया, x प्लस डेल्टा x। वास्तविक मान क्या था, x था, वास्तविक मान क्या था, x था। और जबकि प्रयोगशाला में गए, उसका प्रयोग द्वारा उसका जो मान निकाले तो कितना आ गया, कितना आ गया, पहले कितना, x प्लस डेल्टा आ गया। पहले x था वास्तविक, अब क्या हो गया, x प्लस डेल्टा x आ गया। अब जो है x प्लस डेल्टा x आ गया, तो अब क्या, उसमें कितना त्रुटि, पहले कितना था, x प्लस डेल्टा, पहले कितना था, x था, तो अब कितना, x प्लस डेल्टा x आ गया। तो अब में से क्या हो गया, x को घटा दिए तो क्या हो गया, डेल्टा x। मान के चलो प्लस माइनस, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, इसलिए क्या हो गया, प्लस माइनस का साइन दे दिया। ज्यादा हो गया तो प्लस में आएगा, और कम हुआ तो क्या हो गया, माइनस में आ गया। तो ये क्या होगा, प्लस माइनस हो गया, तो x प्लस डेल्टा x में से क्या, वास्तविक मान को घटा दिए तो कितना हो गया, एरर कितना गया, डेल्टा x हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, डेल्टा x हो गया। अब देखिए
ये क्या हो गया, निरपेक्ष त्रुटि। मतलब निरपेक्ष मतलब किसके, निरपेक्ष मतलब क्या होगा, पहले कितना था अब कितना है, अब में से पहले को घटा दिए तो वो क्या हो गया, निरपेक्ष त्रुटि हो गया। जितना अधिक हो गया या जितना कम हो गया वो क्या, निरपेक्ष त्रुटि हो गया। सापेक्ष क्या हो गया, तो त्रुटि कितना हुआ, डेल्टा एक्स। किसके सापेक्ष हुआ, पहले ओरिजिनल मान जो था, ओरिजिनल मान क्या था, एक्स। डेल्टा एक्स त्रुटि हुआ किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो इसी को क्या एक्स से क्या किया, डिवाइड कर दिया तो वो क्या होगा, सापेक्ष त्रुटि होगी। सापेक्ष, ये क्या होगा, डेल्टा एक्स त्रुटि हुआ और इसके किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, मतलब वास्तविक मान जो था उसके सापेक्ष जो त्रुटि हुआ वो क्या होगा, सापेक्ष। अब क्या हो गया, ये सापेक्ष हो गया या भिन्नात्मक, ये भिन्न में आ गया ना, भिन्नात्मक उसी को कहते हैं। अब क्या होगा, प्रतिशत त्रुटि हो गया, जो जितना त्रुटि हुआ किसके सापेक्ष हुआ, वास्तविक मान के सापेक्ष हुआ। तो कितना प्रतिशत हुआ, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जैसे मान लीजिए डेल्टा एक्स त्रुटि हुआ किसके सापेक्ष, जो ओरिजिनल मान था उसके क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो ये क्या होगा, प्रतिशत त्रुटि। क्या हो गया, ये प्रतिशत त्रुटि।